कुछ लोग बेवजह पैर हिलाते रहते हैं, कुछ उंगलियां चटकाते मिलते हैं और कुछ लोग हाथों में पेन न रहे तो भी उंगलियों से ही हवा में कुछ लिखते हुए दिखते हैं। पहली नज़र में तो यही लगता है कि यह व्यक्ति बेचैन है। जरा सोचिए, इस तरह की शारीरिक अस्थिरताएं यदि लगातार आदत में शुमार हो जाएं, हम कहीं एकाग्रचित रह कैसे सकते हैं? कैसे एकाग्रता लाएं किसी एक काम में इतने अस्थिर शरीर से? आज की अंतर यात्रा में हम यही सीखेंगे मित्रों। शारीरिक स्थिरता सबसे पहले कैसे लाई जाए ताकि आगे की स्थिरता विचारों में, मस्तिष्क में, ध्यान में ला सकें। और यह भी जानेंगे उपाय कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस स्थिरता के लिए, शारीरिक स्थिरता के लिए क्या उपाय बताए हैं। न्यूरोसाइंस कुछ अलग ही कहता है। न्यूरोसाइंस का कहना है कि शरीर की ये छोटी छोटी माइक्रो मूवमेंट्स हमारे दिमाग को लगातार सेंसरी इनपुट्स भेजते रहती हैं कि कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ है कहीं पर। अलर्ट रहो, फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट किए रहो। हमेशा सिस्टम गर्म रहता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर ही हमारे मन को बेचैन किए रहता है? और अगर शरीर को हम स्थिर कर लें तो मन खुद ही शांत होने लगता है। 2500 साल पहले इसी प्रश्न ने महर्षि पातंजलि को अष्टांग योग के तीसरे अंग यानी आसन तक पहुंचा दिया था। आसन मतलब शरीर को तोड़ मरोड़ कर विभिन्न आकृतियां बनाना नहीं है, वह तो जिम्नास्ट का काम है। आसन तो शरीर को सुखमय स्थिरता देने का अभ्यास है। तभी तो उन्होंने योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र में कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन वह है जो शरीर को सहज और सुखदायी स्थिति में स्थिरता प्रदान करे, शरीर स्थिर हो और मन सुखमय। घबराइए नहीं, मैं आपको आसन बिल्कुल नहीं सिखाने वाला। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि शारीरिक स्थिरता की स्थिति प्राप्त करना ना तो जिम में बॉडी बिल्डिंग है, ना एब्स शेपिंग एक्सरसाइजेस हैं, और ना ही तरह तरह से अपने अंगों हड्डियों को मरोड़कर फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करना है। हाँ, ये योगासनों के बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स। मूल उद्देश्य तो यह है कि शरीर को इतना स्थिर बनाना ताकि आप सुखद और सहज रूप में शांत स्थिति में कुछ देर बैठ सकें, ताकि अष्टांग योग के अगले अंगों तक आप सहजता पूर्वक जा सकें। तेजी से पैर हिलाते हुए आप कहीं ध्यान लगा ही नहीं पाइएगा। तभी तो उनका अगला सूत्र और भी कमाल का है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्ति भयाम, यानी आसन तब सिद्ध होता है जब आप सारा प्रयत्न, सारी जबरदस्ती छोड़ देते हैं और अपने ध्यान को शरीर से हटाकर अनंत से जोड़ देते हैं। तो प्रश्न यह है कि कैसे इन माइक्रो मूवमेंट्स की आदत से बाहर निकलें ताकि शरीर, मन और चित्त किसी एक स्थान पर एक साथ केंद्रित हो सके। योग के आसनों से जिसमें एफर्ट नहीं, एफर्टलेसनेस हो, यही उत्तर है। 5 व्यावहारिक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिए और अभ्यास जरूर आरंभ कीजिए। पहला उपाय, सबसे पहले सजगता, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। अजी दुनिया को छोड़ दीजिए, खुद से पूछिए ना, टोकिए ना खुद को, क्यों इतनी तेजी से हिल रहे हो भाई? तुम्हारा काम चलना है, इस तरह से बिना मतलब के हिलते डुलते तो नहीं है। और उंगलियों से ये पूछिए कि क्या लिख रहे हो हवा में, और इन उंगलियों ने बिगाड़ा क्या है आपको कि आप इन्हें मरोड़े जा रहे हैं? कौन सी इनके चटकने की आवाज में संगीत सुनाई पड़ती है? यह सजगता ही आपके ब्रेन को
पैनिक सिग्नल देना बंद कर देगी। शांत होना सीखिएगा, शरीर से भी क्योंकि अब आप सजग हो गए हैं, और मन से भी क्योंकि शरीर इसको पैनिक सिग्नल्स देना बंद कर दिया। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता की तरफ बढ़ चलेंगे। दूसरा उपाय, इस तरह जब शारीरिक स्थिरता की समझ आपको होने लगे, अनावश्यक पैरों हाथों के मूवमेंट पर नियंत्रण की समझ आ जाए, तब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करना आरंभ करते हैं। इससे आप अपने शरीर के और सांसों की गति को एक साथ एक दिशा में अलाइन कर सकते हैं। जैसे दोनों तारतम्य में आ गए तो स्थिर शरीर और गहरी सांसें, यहीं से तो आरंभ होता है शांति। तीसरा अभ्यास, अब सुविधानुसार शारीरिक अभ्यास जो सहज और सुखदायी हों आरंभ करें। यानी कमर को खूब झुकाकर पैरों के अंगूठे को कस के पकड़ना नहीं है। जहां तक आराम से बिना खुद से लड़े झगड़े हो सके वहीं तक कीजिए ना। यह स्थिति आपके लिए उत्तम आसन होगी, सबसे उपयुक्त स्थिति। चौथा उपाय, सांसें गुरु हैं, शरीर नहीं गुरु है। तो हर आसन में सांसों पर ध्यान अनवरत बनी रहे। जब भी शरीर उत्तान की स्थिति में आए, यानी हर उत्तान में सांसें भरी जाएं धीरे धीरे, और हर पतन में सांसें धीरे धीरे छोड़ी जाएं। अगर सांस तेज, टूटी फूटी, असहज होने लगे, समझ जाइए आपने अपने शरीर को थोड़ा ज्यादा ही खींच लिया है। पीछे आइए, जहां सांस सामान्य और गहरी हो सके और आपका शरीर सहज और दर्दहीन। मित्रों, याद रखिए, आसन प्राणायाम की तैयारी है। अष्टांग योग का यही क्रम है, यम, नियम, आसन और तब प्राणायाम। यानी यम और नियम, इनके 2 वीडियोस तो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देता हूं। यम और नियम के बाद ये तीसरा अंग है जिसे आसन कहते हैं, और इसके बाद प्राणायाम और ध्यान वगैरह। आसन का लक्ष्य शरीर को इतना स्थिर और दर्द रहित बना देना है कि आप घंटों ध्यान में स्थिर बैठ सकें। यदि आसन के बाद भी आप बेचैन हैं तो आप आसन नहीं, कसरत कर रहे हैं। तो आज आप सिर्फ 3 आरामदेह आसन ढूंढिए, आरामदेह अपने शरीर के लिए। जैसे शवासन, जैसे सुखासन, या फिर भुजंगासन। और उन्हें जीतने की कोशिश न कीजिए, उन्हें जीने की कोशिश कीजिए। शरीर को डांटिए मत, आदर कीजिए इसका। और फिर ध्यान दीजिए एक बार, कहीं आपका पैर मेरी ये बातें सुनते हुए लगातार हिल तो नहीं रही हैं। अंतर यात्रा के अगली प्रस्तुति में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों, नमस्कार।